शायद ही कोई पूरे भारतवर्ष में ऐसा महात्मा संत होगा जो बागेश्वर धाम सरकार के साथ ना देखा गया हो। वो इतना प्यार करते हैं सबको, जैसे हम अगर उनको प्यार करते हैं या उनको मिलते हैं, तो मैंने देखा कि अगर हम 50% प्यार करते हैं, तो वो 150% प्यार तेरे को 50,000 दूँ और फलाना गोली मारेगा तू खा ले, कोई नहीं करेगा। ये देश का नौजवान करता है, सबसे देश पहले के तो गुरुजी हम आपके चरणों में सादर प्रणाम करना चाहेंगे। गुरुजी हमने देखा है कि कई साधु संत हाई सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, आप भक्तों के साथ ना मिल के रहते हैं, तो ये सरल स्वभाव का कुछ राज बताइए? इसका क्या राज हो सकता है? स्वभाव तो स्वभाव ही है, बस अपना-अपना होता है। बाकी सब अपने तरीके से रहते हैं, उनका अपने तरीके से सबका अपना-अपना है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है और हम लोग सारे मिलकर के अपना कार्य कर रहे हैं। सभी लोग एक सनातन का ही कार्य कर रहे हैं और सनातन के कार्य में सभी संदेश दे रहे हैं। आज इस महाकुंभ के सुअवसर पर इतना बड़ा धार्मिक मेला पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला और वो धार्मिक सनातनी मेला। तो उस सनातनी मेले में आपके जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरा राम-राम, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुरुजी जैसा कि आपको कई बार बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर जी के साथ देखा गया, जी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बागेश्वर सरकार का भी यहाँ आगमन हो सकता है? वो तो उनका उनका तो घर है ये तो उनका आश्रम उन्हीं का है। बाकी देखा गया वाली बात जो है, तो शायद ही कोई पूरे भारतवर्ष में ऐसा महात्मा संत होगा जो बागेश्वर धाम सरकार के साथ ना देखा गया हो। तो आज इस प्रकार से सारे विश्व के लिए एक ऐसा दिव्य अलौकिक सुगंधित चंदन बन गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने माथे पे लगाना चाहता है। ऐसा सुगंधित चंदन बन गए हैं। तो उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, दादा गुरु जी की कृपा है, सन्यासी बाबा जी की कृपा है और इस तरह से श्री हनुमान जी और बागेश्वर महादेव जी की कृपा है और बाकी सभी संत महात्माओं की उनके ऊपर वास्तव में बहुत स्नेह और कृपा है। ये बात देखी जाती है और वो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में। देखो, ध्यान आपने बात की है तो अब सुनो सभी। जैसे आपने कहा ना कि वो मिलते हैं, जुलते हैं और सबको देखा गया। वो इतना प्यार करते हैं सबको, जैसे हम अगर उनको प्यार करते हैं या उनको मिलते हैं, तो मैंने देखा कि अगर हम 50% प्यार करते हैं, तो वो 150% प्यार करते हैं। इतना प्यार से रहते हैं, इतने अच्छे ढंग से रखते हैं, इतने प्यार से। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो ये चीज़ बहुत दिव्य अलौकिक है उनमें। तो भगवान की बहुत बड़ी अपार कृपा के साथ-साथ दिव्य अलौकिक शक्तियों का उनको जो एक आशीर्वाद है, पूरे जन कल्याण के लिए वो दिन-रात एक करके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। बाकी गुरुजी ये जो शहीदों की याद में शहीदों के समर्पण में जो यज्ञ हो रहा है, इसके लिए कुछ दर्शकों को ये हमारे भारत के जो है नौजवान, जो हमारे देश के खातिर प्राणों का जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके खातिर इस महाकुंभ में अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में 108 हवन कुंड बने हैं और उनके चित्रपट लगे हैं और ये एक संदेश है कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वास्तव में वो हमारे बीच में ही थे। आज वो शरीर से नहीं है, लेकिन वो आत्माएँ तो हमारे आस-पास ही होंगी। हम लोग उनको प्यार करते हैं, भारतवासी हैं, सनातन को मानते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनके नाम से यज्ञ हो रहा है और उन्हीं के परिवार के परिजन इस यज्ञ में आएँगे, बैठेंगे, हवन की आहुतियाँ देंगे और जो श्रद्धालु अगर अपनी श्रद्धा से अपना-अपना परिधान, एक तो साड़ी पहन के माताएँ आएँगी, पुरुष वर्ग जो है वो धोती पहन के आएँगे। तो जिनकी श्रद्धा है उन नौजवानों को यहाँ पे यज्ञशाला के माध्यम से अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो बैठ कर के यहाँ पे हवन की आहुतियाँ उनको याद करते हुए दे सकते हैं। जी। बाकी गुरुजी जैसे कि हम कुंभ में टहल रहे हैं, काफ़ी भ्रमण करने के बाद एक सवाल हमारे मन में जैसा कि हमने देखा है कि कई साधु संतों के पास जो कुछ गांजे या भांग का सेवन होता है, तो अध्यात्म में इसका क्या योगदान हो सकता है? देखिए ऐसा है, ये चीज़ें जो है अगर आप कहो गांजा या भांग, तो इसका कोई वो ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो
उनके अंदर है, जी, गांजे भांग का नहीं है वो। महात्मा तो संत ही है, अंदर से जाप करता है, पाठ करता है। और रही बात गांजे भांग की, तो कुछ चीजें इस प्रकार की होती हैं जी, कि वो अपना उस चीज के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं कि हो सकता है कि भाई मेरी किसी से बात नहीं कर रहे, जी, जी, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं किसी का तरफ देना। जी, तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। बोल उससे हो सकता है कि इस प्रकार का प्रभाव पड़ता हो शरीर में कि आदमी जो बोलता रहे, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, अपने प्रभु का सुमिरन कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ। तो साधु संत महात्मा, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, तो महात्मा है तो वो जाप ही करेगा, होम पाठ कट ही कर दो करेगा। उसके बाद। ऐसा हाँ, जी। अच्छा, बाकी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत इस महाकुंभ में आने का सादर आमंत्रित करते हैं। अभी तो शुभारंभ हो रहा है। जी, आप लोग सभी जो हैं, कोई भी आज कल जैसे स्नान है, परसों स्नान है, फिर उसके बाद जो है 29 का है, तो ऐसे ही 3 तारीख का है, फिर पूरा कल्पवास का है। तो आप लोग जो-जो आपके दर्शक हैं, सभी प भारतवासी चाहे जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी लोग आपका चैनल देखेंगे, सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। सभी लोग आएँ, आकर के इस दिव्य अलौकिक महाकुंभ का दर्शन करें, महापुरुषों से आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें और अपने आप को गंगा माँ के शरण में यहाँ पर आकर के माथा टेकें, प्रणाम करें, स्नान करें और पुण्य के भागीदार बनें। यज्ञ पूजन करते हैं तो यश कीर्ति के लिए करते हैं, बट आप जो है शहीदों के शहीदों लिए के लिए अगर समर्पित हैं ऐसा। अब ये एक भाव होगा, भाव है हर व्यक्ति का क इस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक भाव से प्रेरित होकर के चलती हैं। महापुरुषों का कुछ आशीर्वाद होगा, संतों का। कुछ ऐसे हैं कि आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग भारतवासी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक लोग जो हैं अपनी-अपनी आर्मी से प्यार करते ही हैं, जी, तो हम लोग भी करते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो बाकी मेरे मन में ये होता है कि जो भारत का नौजवान अपने परिवार को छोड़ कर के बॉर्डरों पे बैठ करके देश की रक्षा करता है। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग ये बातें ऐसे कहते हैं कि वो तो तनख्वाह ले रहे हैं। तनख्वाह तब ले रहे हैं जब बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जिस वक़्त बॉर्डर पे होते हैं तब वो तनख्वाह नहीं ले रहा होता है। तब वो उस वक़्त गोली कब कहाँ लग जाएगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी तनख्वाह होगी। 25-50 हज़ार? तो क्या 50,000 में आदमी अपने आप को गोली खा लेगा कहीं भी जाकर के कि ले तेरे को 50,000 दूँ और फलाना गोली मारेगा तू खा ले, कोई नहीं करेगा। ये देश का नौजवान करता है देश के खातिर, अपना प्राणों का सर्वोच्च बलिदान जिसको कह सकते हैं। अरे वस्त्र दान तो कोई भी कर सकता है, भूमि दान भी कर सकता है, पैसे भी दे सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, प्राण दान कौन कर सकता है? तो वो अपना खुशी-खुशी वहाँ पर खड़ा होकर के देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। तो ऐसा नौजवान वास्तव में उसे याद करना चाहिए और हम लोग इस महाकुंभ में उन्हें याद करते हुए अति विष्णु महायज्ञशाला में यहाँ पे आहुतियां देकर के उनके नाम से, उनकी स्मृति में, उनकी याद में अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया।